हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भैया आज है हमारी इंग्लिश की 42वीं क्लास, यानी 42वें दिन की क्लास। और अब तक मुझे बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कि सर आपकी इंग्लिश से बहुत फायदा हो रहा है। वीडियो सर हमारी इंग्लिश जहरीली होती जा रही है, हम खूब इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं घर पे और जो भी आप सिखाते हो उसमें खूब रजिस्टर भर भर के सेंटेंसेस बनाते हैं। भाई थैंक यू सो मच, मुझे बस इसी चीज से खुशी हो जाती है। फिलहाल आज 42वां दिन है और आज के दिन मैं आपको कुछ बेसिक वर्ड्स पढ़ाने वाला हूं जो अक्सर स्पीकिंग में बहुत काम आते हैं, जैसे वो टिल, स्टिल, अनटिल, अनलेस, टिल व्हेन और ऐसे कुछ होते हैं। अब इनका यूज भी लोग न्यूज़पेपर में, नॉवल में इधर उधर खूब देखते हैं, लेकिन बोलने में डर लगता है कि बोले कहां यही नहीं पता। सो रिलैक्स, मैं अब आ गया हूं ना आपको पढ़ाने, ही मैन ऑफ द इंग्लिश। चलो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ये सारे बेसिक वर्ड्स टिल फिल वाले। अब ये सारी चीजें सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज 42वें दिन मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश में इस्तेमाल होने वाले, इंग्लिश स्पीकिंग में इस्तेमाल होने वाले आई मीन कुछ बेसिक वर्ड्स। अब हमारा भैया सबसे पहला वर्ड है टिल, और इसे देख के तो लगता है दिमाग में घंटी सी बज गई हो। अब टिल का हिंदी में मतलब होता है तक, और ये टाइम के लिए अक्सर प्रयोग होता है। 2 बजे तक, 2 घंटे तक, सोमवार तक, मंडे तक, 2020 तक, 2020 तक, 25 तक, जनवरी तक, मतलब जहां पर भी ऐसे कुछ टाइम फाइम आए वहां पर टिल का प्रयोग करते हैं। और इसका लगाना कहां होता है? अरे सिंपल सी चीज है यार, कुछ भी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, तुम नासा जाके थोड़ी सीखोगे इसका यूज। मैं सिखा देता हूं देसी स्टाइल में। कुछ भी नहीं करना है, बस जो हिंदी के वाक्य में जो भी वाक्य है उसे बना लो और फिर लास्ट में टाइम लिखने से पहले टिल चिपका दो, खत्म। यानी टाइम से पहले लगाना है और टाइम लिखना लास्ट में, कभी शुरू में ही तुम्हारा टाइम से ज्यादा यार आना हो रहा है और तुम उसे पहले चिपका दो ना, पहले सेंटेंस फिर टाइम, लेकिन टाइम से पहले टिल लगाना है। और सभी के साथ, दिन के नाम के साथ, महीने के नाम के साथ, त्योहार के नाम के साथ और अपना जन्मदिन के नाम के साथ, मतलब जितने भी ये पीरियड ऑफ टाइम्स होते हैं इन सब के साथ टिल लगेगा। चलो अब मुर्गे की तरह मैं ज्यादा नहीं अब बक बक पे कर रहा हूं। अब मैं एक काम करता हूं, आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मुझे कहना है वह सोमवार तक आएगा। अब देखो इसमें टाइम आ गया, सोमवार तक भी आ रहा है इसके अंदर। तो चलो अभी इस तक को 2 मिनट का, सोमवार तक को हटा देते हैं। वह आएगा पहले बनाएंगे, ही विल कम। टेंस तो मैं पढ़ा रखे, थोबड़ा मेरा ऐसे मत देखो, गा आ रहा है इसलिए विल आया है इसमें। यार तुम टेंस फेंस नहीं सीख रहा, मैं नहीं पढ़ा रहा तुम्हें, प्लीज सीख लो यार, वीडियो देख लो जाके, डे 1 2 3 4 5 42 दिनों तक फिर से देख लो, फ्री किए थोड़ी, मैंने कोई चार्ज रख रखा इस पे। हाँ तो वह आएगा, ही विल कम। अब है सोमवार तक, तो सोमवार मंडे, अब उससे पहले तक ठोक दो, टिल मंडे, ही विल कम टिल मंडे। कितना अच्छा है ना। एक बार फिर से देखो, जैसे हाँ वह 4 बजे तक पढ़ रहा था, वह 4 बजे तक पढ़ रहा था, तो इसे बनाएंगे, पहले 4 बजे तक को हटा देते, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग, रहा था की वजह से वॉज लगाए यहां पे, तो ही वॉज रीडिंग, स्टडिंग भी कर सकते हैं। अब ही वॉज रीडिंग, अब 4 बजे तक, 4 बजे को बोलते हैं 4 o'clock, अब उससे पहले टिल चिपकाएंगे, ही वॉज रीडिंग टिल 4 o'clock, मना करेंगे ही वॉज नॉट रीडिंग टिल 4 o'clock, पूछेंगे वॉज ही रीडिंग टिल 4 o'clock, वॉज पहले आया था क्या वाले में। तो फिलहाल सेंटेंस में 4 बजे तक पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग टिल 4 o'clock। तो भैया टिल का यूज होता है समय के लिए, इसकी हिंदी होती है तक, जहां पर भी टाइम के साथ समय है। 2 बजे तक टिल 2 o'clock, सोमवार तक टिल मंडे, 2020 तक टिल 2020 या 2020, जनवरी तक टिल जनवरी। तो ऐसे लगाना है। चलो अब टिल का यूज तो तुम्हें तसल्ली सी हो गई होगी कि कहां लगाते हैं, और कहां लगाते हैं, टाइम से पहले लगाते हैं, लास्ट में। आओ अब दूसरा वाला सीखते हैं, और दूसरा वाला इसी के फूफा का लौंडा है और वो है स्टिल। अब स्टिल भी आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा, इसकी हिंदी होती है अभी तक, अभी तक। चलो भाई अब आओ देखते हैं इसका यूज कैसे कैसे हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इसे लगाते कहां है। तो इसको लगाने का तरीका बस बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जो भी सेंटेंस में ये हिंदी में लगा हुआ है अभी तक, आपको अंग्रेजी में सबसे पहले स्टिल बोलना है और बाद में वो सेंटेंस बना देना। कितना देख कितना बढ़िया है ना। चलो अब बनाते हैं। जैसे मुझे कहना है वह अभी तक नहीं आया, वह अभी तक नहीं आया। अब इसमें हिंदी में लिखा हुआ अभी तक, अब सबसे पहले अभी तक को छोड़ दो, वह नहीं आया बनाते हैं। वह नहीं आया, आ की आवाज आ रही है तो इसे बोलेंगे ही डिड नॉट
कम, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है ये, he did not come बना दिया। अब अभी तक को कहां लगाना है, सबसे पहले तो लगाना है, तो चिपका दो still he did not come, still अभी तक he did not come। तो हिंदी में अभी तक कहीं भी लिखा हुआ हो, बीच में लिखा हो, शुरू में लिखा हो, लास्ट में लिखा हो, अंग्रेजी में सबसे बेस्ट स्थान इसका यही है कि इसे सबसे पहले बोल दो या लिख दो। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी तक सो रहे हो, पूछ नहीं रहा है, बता रहा है। कभी पूछ रहा होता तो ऐसा होता क्या तुम अभी तक सो रहे हो, तुम अभी तक सो रहे हो, तो इसमें तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग, रहा रही है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब अभी तक सबसे पहले स्टिल लिख देंगे, स्टिल तो हो जाएगा स्टिल यू आर स्लीपिंग, तो हो गया। देखा कितना सिंपल है भाई साहब, बहुत मजा आता है स्टिल वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए। लेकिन एक कमाल की जानकारी दूं आपको, साइड से दे रहा हूं थोड़ी सी इससे हटके, और वो ये कि भाई स्टिल का मतलब एक और होता है फोटोग्राफ। वो जो पिक्चर, फोटो, स्नैप तुम बोलते हो ना, उसे स्टिल भी बोलते हैं। कुछ लोग स्टिल फोटोग्राफ बोलते हैं, कुछ खाली स्टिल भी बोलते हैं। आप कोई व्हाट्सएप पे तुमसे कहते ना गिव मी योर स्टिल, तो ये नहीं तुम स्टील के बर्तनों की फोटो खींच खींच के भेज दो, स्टिल मतलब फोटोग्राफ। तो स्टिल का मतलब तक भी होता है, लेकिन इंग्लिश में इसका दूसरा मतलब होता है फोटो, पिक्चर, फोटोग्राफ। किसी फॉर्म में लिखा हो ना पेस्ट योर स्टिल, यानी अपना स्टिल चिपकाओ, तो ये नहीं स्टील के बर्तन चिपका दो उसमें, स्टिल मतलब अपनी फोटोग्राफ चिपकाओ। चलो खैर स्पेलिंग यही होती है उसकी। वापस आते हैं मुद्दे पे, तो स्टिल का मतलब होता है तक, और इसे लगाते हैं सबसे पहले, और इसका दूसरा मतलब होता है फोटोग्राफ। आओ अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। और भाई साहब नेक्स्ट वाला तो कतई बहुत ही बढ़िया है, और वो है अनटिल। अभी शुरू में हमने टिल सीखा था, इसमें अन लगा हुआ है, अनटिल। अब इसकी हिंदी सुनने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अनटिल या अनटिल के साथ जुड़े हुए जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में बनते हैं, यानी ताहे तीहे वाले फॉर्मूले के अनुसार बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनते हैं। अब चलो इसकी हिंदी समझा देता हूं। अनटिल की हिंदी होती है जब तक, जब तक, और ये इस्तेमाल होता है हमेशा टाइम पीरियड, समय के लिए, जहां पर समय दिया गया हो, कोई टाइम पीरियड दिया गया हो। जैसे मुझे कहना है, मुझे क्या कहना है, एक पत्नी को मैंने कहते हुए सुना था, अपने पति से कह रही थी जब मॉल में गए थे, जब तक मैं शॉपिंग कर रही हूं तुम भीख मांग सकते हो। बेचारा वो नीचे भीख मांग रहा था, वो बेचारी शॉपिंग कर रही थी, ऊपर ज़ारा के, लेकास्टे के, पता नहीं कौन कौन से प्रोडक्ट खरीद रही थी, और वो नीचे कह रहा था मुझे दे दो भीख भीख। चलो जब तक मैं शॉपिंग कर रही हूं तुम भीख मांग सकते हो। अब इसमें देखिए जब तक के साथ जुड़ा हुआ है, मैं शॉपिंग कर रही हूं, लिखा तो रही हुए है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि जब भी अनटिल के साथ जुड़ा हुआ वर्ड होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है। तो ये रही हूं वही हूं की जगह इजेमार नहीं लगाना है, आपको इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। और बाद वाला तो तुम भीख मांग सकते हो, ये तो सकते कैन में ही जाएगा, चाहिए होता तो शुड में जाता, रहा है तो इजेमार में जाता, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आओ जब तक मैं शॉपिंग कर रही हूं, तो शॉपिंग करने को पहले ढूंढ लेते, तो मोबाइल में नहीं जो मैं गूगल पे ढूंढ लूं। शॉपिंग करने को बोलते हैं शॉप। शॉप अपने आप में एक वर्ड है जिसका मतलब दुकान भी होता है और शॉपिंग करना भी होता है। करने के लिए अलग से डू लगाने की जरूरत नहीं है, शॉप का मतलब ही शॉपिंग करना होता है। तो चलो जब तक अनटिल मैं शॉपिंग कर रही हूं आई शॉप। अब डू लगाना है तो करने के लिए लगा सकते हो, इट इज ओके, आई डू शॉप। फिलहाल मैंने लिखा है शॉप, अनटिल आई शॉप। तो यहां पे आपने देखा कि अनटिल आई शॉप प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में बना, यानी मैं शॉपिंग करती हूं, ऐसे हो गया ये। तुम भीख मांग सकते हो, इसे नॉर्मल बना देंगे, यू कैन बैग। अब बैग माने भीख मांगना नहीं, बैग बैग होता है, बैग माने भीख मांगना, वो बैग होता है, ये हल्का सा बैग। तो यू कैन बैग, अंटिल आई शॉप यू कैन बैग। जब तक मैं शॉपिंग कर रही हूं तुम भीख मांग सकते हो। एक बार फिर से देखो, जैसे हाँ, जब तक पापा नहा रहे हैं मैं टीवी देख रहा हूं भैया, मेरा दिल कर रहा है जब तक पापा नहा रहे हैं। तो इन दोनों सेंटेंस में एक चीज बताना भूल गया मैं, इसमें टाइम पीरियड है, टाइम दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखी है। देखो भाई जब तक मैं शॉपिंग कर रही हूं तुम भीख मांग सकते हो, तो इसमें ये टाइम है कि इतना टाइम दे दिया, इतने में तुम भीख मांग लो। जब तक पापा नहा रहे हैं मैं टीवी देख रहा हूं, तो इसमें एक टाइम पीरियड है, पापा जब तक नहा ले इस टाइम के दौरान मैं टीवी देख रहा हूं। तो टाइम का इस्तेमाल हुआ है यहां पे, तो टाइम पीरियड के लिए अनटिल लगाते हैं। चलो फिलहाल सेंटेंस है जब तक पापा नहा रहे हैं मैं टीवी देख रहा हूं। तो जब तक अनटिल, अब पापा नहा रहे हैं, रहे पहे छोड़ो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं अनटिल फादर टेक्स बाथ। फादर टेक्स बाथ, टेक बाथ मतलब नहाना होता है, टेक में एस लगाना पड़ा क्योंकि सिंगुलर पर्सन के साथ एस लगाते हैं। ऊपर आई था, यू भी के साथ तो लगाते नहीं, शॉप का शॉप ही लिख दिया, अगर ही शी नेम इट होता तो उसमें ऐसे यस लगता। तो अनटिल फादर बाथ, जब तक पापा नहा रहे हैं या नहाते हैं मैं टीवी देख रहा हूं, अभी ऐसे बना देंगे, आई एम वॉचिंग टीवी।
until father baths I'm watching TV। अब ऐसे ही आप बनाओ, जब तक मैं ये बोल रहा हूं तुम प्लीज इसको लाइक कर दो, जब तक मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तुम वीडियो से चिपके रहना, जब तक मम्मी आ रही है मैं जल्दी से फ्रिज में से कुछ खा लेता हूं। तो ऐसे सेंटेंस बनते हैं until के साथ। क्लियर हो गई बात? चलो अब नेक्स्ट वाले पर नजर मारो, और नेक्स्ट वाला है, कहां लगा दो, हमारे थोबड़ा ही देखोगी। हाँ, नेक्स्ट वाला है अनलेस, और अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। अब इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, इसका यह मतलब हुआ इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, और साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखना है कि अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं है। अब इसके बाद भी वही फॉर्मूला लागू होता है, क्या कि अंटिल के बाद वाला जो भी सेंटेंस बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। यानी अगर कोई सा भी प्रेजेंट कहा जाए तो वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, और अगर पास्ट कहा जाए तो सिंपल पास्ट में बनेगा। ये पहले वाले का भी था, ये इसका भी फॉर्मूला है। चलो फिर आओ बनाते हैं। तो हम एक एग्जाम, अच्छा एक चीज और रह गई, ये अनलेस लगता है शर्त के लिए, अंटिल था टाइम पीरियड के लिए, समय सीमा के लिए, ये है शर्त के लिए, इसमें शर्त रखी जाएगी, इसमें टाइम पीरियड नहीं होगा। जैसे मुझे कहना है जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। अब यहां पर देखिए शर्त है कि तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, यहां कोई टाइम पीरियड नहीं है। पहले उसमें कहता जब तक मैं पिताजी नहा रहे मैं टीवी देख रहा हूं तो ये टाइम हो गया, लेकिन जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। आओ बनाते हैं जब तक, अब इसमें नहीं भी आ रहा है, जब अब मैंने टाइम और आपको ये जो बताया है शर्त, ये क्यों बताया है ताकि कोई सेंटेंस आ जाए तो दोनों का मतलब जब तक है, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि अंटिल लगाना है या अनलेस लगाना है। देख लेना अगर उसमें टाइम पीरियड है तो अंटिल लगेगा, और कोई शर्त रखी गई है जैसे इस सेंटेंस में है तो इसमें अनलेस लगेगा। हाँ, तो जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, जब तक अनलेस तुम पैसे नहीं दोगे। अब तुम पैसे नहीं दोगे में जो नहीं आ रहा है इसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अनलेस में ऑलरेडी वो कवर हो गया, क्योंकि उसकी हिंदी है जब तक नहीं। अच्छा, तो तुम पैसे दोगे नहीं हटा दिया तो, लेकिन फिर भी ये फिल्म में नहीं बनेगा, गा रहा है, क्योंकि अनलेस और अंटिल के बाद वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट बनते हैं। तो इसे बनाएंगे यू गिव मनी, गिव, अगर ही शी नेम इट होता तो एस लगा देते, ही गिव्स मनी, शी गिव्स मनी। फिलहाल आई यू भी के साथ नहीं लगते, लगाते हैं अंटिल यू गिव मनी, जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल नॉट टीच यू, आई विल नॉट, ये ऐसी बन गया, इसमें गा रहा है तो विल लग गया, आई विल नॉट टीच यू, जब तक तुम पैसे नहीं दोगे मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। एक एग्जाम्पल दे और देखते हैं, जैसे हाँ, जब तक वह सच नहीं बताएगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जब तक वह सच नहीं बताएगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब देखो इसे कैसे बनाते हैं, इसमें भी शर्त रखी गई है, कोई टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, शर्त यह है कि उसे सच बताना पड़ेगा। जब तक वह सच नहीं बताएगी, तो जब तक नहीं के लिए अंटिल हो गया, अब नहीं भी इसी में आ गया, सॉरी अनलेस हो गया, अब नहीं भी इसी में आ गया, अब वह सच बताएगी रह गया, क्योंकि नहीं तो हट गया ना, वह सच बताएगी, तो गागी से मतलब नहीं है, प्रेजेंट डेफिनेट बनाना है, तो सच बताना, टेल ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ भी कर सकते हैं। वह लड़की है शी tells the truth until unless she tells the truth। अब टेल में एस लगाना पड़ा क्योंकि ही शी नेम इट के साथ एस लगेगा, आई यू विद के साथ नहीं लगता है। तो unless she tells truth, जब तक वह सच नहीं बताएगी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट रिलीज हर, रिलीज माने होता है छोड़ देना, वो फिल्म रिलीज हो जाती है ना तो यही होता है, फिल्म को छोड़ दिया, आजाद कर देना, मतलब रिलीज के यही मतलब होते हैं। तो सेंटेंस हुआ unless she tells the truth I'll not release her, यानी जब तक वो सच नहीं बताएगी मैं उसे नहीं छोड़ो। भाई साहब थोड़ा मुश्किल है, एक बार और देख लेना वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। बाकी डोंट वरी, इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है। तो अंटिल और अनलेस दोनों का मतलब जब तक, लेकिन अनलेस में नहीं भी है। अंटिल लगता है समय सीमा के लिए, अनलेस लगता है शर्त के लिए, और बस आप समझ ही गए होंगे तुम। अब नेक्स्ट वाले की बात कर लेते हैं, वरना यार तुम खामा-खाई बोर हो जाओगे। सच में मेरा तो माइंड खराब सा हो गया इसे पढ़ा के, कोई अच्छा सीखते हैं। चलो नेक्स्ट वाला है टिल वैन, और लगा दो चाची, हाँ ठीक है, टिल वैन, और टिल वैन का मतलब होता है कब तक। ओए ये तो फेवरेट है मेरा। आप देखिए ये कब तक कब बोला जाएगा, जब किसी से सवाल पूछेंगे, तुम कब तक रुकोगे, तुम कब तक खाओगे, तुम कब तक जा रहे हो, तुमने कब तक फिल्म देखी, ये क्वेश्चन वाले हैं। तो इसलिए इसमें जो सेंटेंस बनेगा वो डबल इंटरोगेटिव ही बनेंगे, क्योंकि इसमें वैन लगा हुआ है, यानी WH फैमिली भी है। सबसे पहले यही लिखा जाएगा। WH फैमिली मैंने आपको सिखा दिया, ऐसे मत देखना, वीडियो देख लेना WH फैमिली वाली। आओ इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे
हाँ, तुम कब तक रुकोगे। किसी कोई मेहमान आया हुआ था, वो 3-4 साल हो गए जा ही नहीं रहा है, तो हमने उससे बोला भैया कब तक रुकेगा, तू कब तक हमारे सीने पे बैठ के खाएगा, तुम कब तक रुकोगे। तो इसे टिल वैन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली वाला है। टिल वैन विल यू स्टे, क्वेश्चन मार्क, विल यू स्टे, स्टे का मतलब होता है ठहरना या रुकना। टिल वैन विल यू स्टे, तुम कब तक रुकोगे। अब टिल वैन के बाद विल आया क्योंकि डब्ल्यूएच फैमिली का हेल्पिंग वर्ब तो आती है और क्वेश्चन मार्क वाला है। एक और लेते हैं, जैसे वह कब तक आ रहा है, कब तक आ रहा है भैया, अमेरिका गया हुआ, कब तक आ रहा है वो, तो टिल वैन इज ही कमिंग, रहा ही रही है इसलिए इसे मार लगा दिया, और वही ही और फिर कम के साथ आएंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और टिल वैन से शुरुआत करी तो टिल वैन इज ही कमिंग। क्लियर हो गई बात। अब ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो टिल वैन को लेकर। ऐसे ऐसे वर्ड होने चाहिए जो आसानी से समझ में भी आ जाए। ये कि अनटिल और अनलेस और पनलेस अंग्रेज सच में मुझे मिलते नहीं है, मैं उनका खोबड़ा बड़ा तोड़ दूं किस दिन मुझे दिख जाएंगे, मतलब वो अंग्रेज जिनने अंग्रेजी बनाई है, नॉर्मल वाले नहीं है, तो बेचारे शरीफ से होते हैं। चलो, तो अब बारी है आपको होमवर्क देने की। तो आज मैंने आपको पढ़ाया, टिल पढ़ाया है, स्टिल पढ़ाया है, अनटिल पढ़ाया है, अनलेस पढ़ाया है जो कि आपके भेजे में पता नहीं घुसा है नहीं घुसा, और उसके बाद टिल वैन पढ़ाया है। अब इन पांचों पर मैं आपको दे देता हूं कुछ सेंटेंसेस ताकि और अच्छे से आपकी क्रिएटिविटी हो जाए और कुछ बना लो। हाँ देखो, अब यहां पर आपको कुछ होमवर्क दिखाई दे रहा होगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, इनको कॉपी कर लेना अपनी नोटबुक में, पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, जिसमें टिल लगे टिल लगाना, जिसमें स्टिल लगे स्टिल लगाना, और वो सब लगा लोगों के पेस्ट करके फिर उसे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। मैं लाइक कर चेक कर दूंगा और तुम्हें फिर गोल्ड मेडल घर पे देके जाऊंगा, 2-3 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा और तुम्हारे नाम अपनी प्रॉपर्टी कर दूंगा, सारी चीज। ऐसा लग रहा है क्या तुम्हें? ऐसा कुछ भी नहीं है, हार्ड देकर जाऊंगा। तो होमवर्क करके जाना। और इस वीडियो अभी ऐसे नहीं बोलना था, स्क्रिप्ट भूल गया मैं क्या बोला था। हाँ तो भैया ये थी आज की वीडियो, टिल, स्टिल, अनटिल, अनलेस और टिल वैन के ऊपर। आई एम श्योर आपको मजा फजा कुछ भी नहीं आया होगा, नॉलेज जरूर मिल गई होगी। अब सारे बच्चों को बताओ, अभी तक तुमने कुछ भी नहीं बताया है, स्टेटस पर लगा दो, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास चली है, फेसबुक पे शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे सबको बता दो, गली मोहल्ले में चौराहे पे जाके हर 3 लोगों को बताओ, उनसे को वो 3 को बताएं। और जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।